राम राम पाहुणं, कसं आहात सगळेजण? नमस्कार, कैसे हैं आप? ये मराठी में स्टार्ट किया था राम राम पाहुणं। देखो, आज हम हमारे महाराष्ट्र की आपको लोकधारा बताने जा रहे हैं। आज तक हमने सभी स्टेट का देखा हुआ है। आज हम महाराष्ट्र की जानकारी लेते हैं। बहुत ही प्यारा और बढ़िया राज्य है। नाम में ही महा माने महान, बड़ा राष्ट्र, महाराष्ट्र नाम दिया गया है। महाराष्ट्र के भारत में उसका स्थान है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। महाराष्ट्र में यहाँ पर महाराष्ट्र 6 विभागों में बिठाया गया है, इसलिए कि वह बड़ा राष्ट्र है। तो उसके 6 हिस्से कर दिए गए। उसको 6 हिस्सों के नाम यहाँ पर, पहला है कोकण रीजन। 6 रीजन में उसको डिवाइडेड किया गया है। पहला वाला है कोकण रीजन। जस्ट सर, कोकण रीजन के बारे में जानेंगे। इसका जो मुख्यालय है यह मुंबई में स्थित है। इसकी विशेषता यह है, आपको दिखाई दे रहा है, देखो कोकण, इसमें डिस्ट्रिक्ट जो आ रहे हैं तो रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई सिटी, यह सब थाने, यह सब कोकण रीजन में आता है, जो रेड वाला बताया गया है। और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ यह सब समुद्र का किनारा है, इसलिए यहाँ पर यह पर्यटन स्थल भी है। और यहाँ पर मत्स्य व्यवसाय, जो मछलियों का व्यापार होता है, यह ज्यादा यहाँ पर उस व्यवसाय को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। यहाँ के प्रसिद्ध फल जो है यह है नारियल और आम, यानी मैंगो एंड कोकोनट। दूसरा जो है यह पुणे रीजन, जो आपको ब्लू कलर में बताया गया है। इसमें जिले देखो, पुणे, सतारा, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, यह सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह एक औद्योगिक शहर है और यह विद्या का, जिसे मराठी में विद्येचे माहेरघर कहा जाता है, पुणे। और यह सह्याद्री की जो पर्वत रांगाएं हैं, इनमें बसा हुआ है। यहाँ पर शुगर केन की फैक्ट्रियां ज्यादा है। तीसरा रीजन है औरंगाबाद, जिसका अभी ही हालांकि नामकरण अलग किया गया है, उसे भी छत्रपति संभाजी नगर नाम से जाना जाता है। यह जो औरंगाबाद है, इसकी विशेषता यह है कि यह एक ऐतिहासिक लेनी का क्षेत्र है, जहां हम पर्यटन स्थल, बहुत ही बढ़िया ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। उसके बाद है अमरावती विभाग, जो आपको थोड़ा लाइट ग्रीन कलर में बताया गया है। यहाँ पर यह अमरावती जो विभाग है, जो पार्ट है, इसकी विशेषता यह है कि यह एक विदर्भ का हिस्सा है। और यहाँ इस क्षेत्र में जो हमारे संत तुकडोजी महाराज है, उनका यहाँ बहुत जोरदार कार्य रहा है। यहाँ रुई का उत्पादन ज्यादा होता है। उसके बाद है नागपुर विभाग पार्ट, जो जिसका मुख्यालय नागपुर में ही है। और यह, इसकी खासियत, इसकी विशेषता यह है कि यह वन संपदा से, हरियाली से, जंगलों से भरा हुआ पूरा यह भाग है। यहाँ पर हमें बहुत सारे पहली बात तो यहाँ पर दीक्षा भूमि है, जिसके बारे में आगे आपको जानकारी दी जाएगी। और इस तरह से यह सब पूरे, अगर यह रीजन एक साथ किए जाए तो महाराष्ट्र 36 जिलों का राज्य बनता है। यह हमारे महाराष्ट्र की खासियत, विशेषता है। देखिए, अभी महाराष्ट्र में यह अपने इंडिया में से भारत का एक तीसरा नंबर पे आने वाला राज्य है। बहुत ही बड़ा राज्य है। इसका एरिया जो है यह 30,08,000 किलोमीटर एरिया है। यहाँ की जो लिटरेसी है 82% है।
और जो समुंदर का किनारा, यह समुद्र किनारा मैंने आपको बताया कि मुंबई जो कोकण है तो वो पूरा विभाग समुद्री किनारा आता है। तो इसका कोस्टल एरिया है 720 किलोमीटर और यह एक रिचेस्ट बहुत बढ़िया और रिचेस्ट ऐसा यह अपने भारत का एक राज्य है। इसका एक मैं पॉइंट आपको खास बताना चाहूँगी कि वहाँ पर उसका जो स्थापित किया हुआ एक डेट दिया है, वो डेट है 1 मई 1960 को इस महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बारे में मुझे आपको खास बताना यह है कि यह आई एम सो लकी बिकॉज ऑन दैट डे माई बर्थडे, महाराष्ट्र दिन इट्स माई बर्थडे एंड आई एम प्राउड ऑफ, मैं महाराष्ट्र की कन्या हूँ। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दिस डे एंड अब यहाँ से महाराष्ट्र स्टेट के कुछ सिंबल्स देखेंगे। तो पहला वाला है, यहाँ पर एनिमल बताया गया है। तो यह एनिमल इंडियन जायंट स्क्विरल रेटोफा इंडिका। अब इसको यह जो एनिमल है तो इसको महाराष्ट्र में शेकरू कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में यानी ये जो नाम है इंडियन जायंट स्क्विरल, आपने गिलहरी देखिए ना सबने गिलहरी, तो सब में बड़ी गिलहरी जो होती है उसे जायंट स्क्विरल यह कहा गया है और वह हमारे महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल था। वह था एनिमल, उसको साइंटिफिक नाम दिया गया था रेटोफा इंडिका। और इन गिलहरी में एक मतलब यह घनघोर जंगलों में पाई जाती थी, जैसे कि पूना के भीमाशंकर है, ताडोबा का जो है भंडारा, इन जिलों में ये गिलहरी पाई जाती थी। तब पहले गिलहरी को राज्य प्राणी का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब उसे बदलकर इस स्टेट सिंबल एनिमल, स्टेट एनिमल जो कहा गया है वो हमने अभी लेपर्ड, पैंथेरा पैरडस, बिबट्या जिसे मराठी में कहा जाता है बिबट्या। फिर क्या वजह हुई यह चेंज करने की? तो यह जो गिलहरी है यह कई राज्यों में ही कई जिलों में ही पाई जाती थी, लेकिन यह जो लेपर्ड है यह सभी जिलों में पाया जाता है, ज्यादातर वो पाया जाता है। इसलिए स्टेट का एनिमल जो सिंबल है वह चेंज करके अभी उसको बिबट्या, लेपर्ड, पैंथेरा को दिया गया है। आप अब देखेंगे स्टेट फ्रूट मैंगो। यह बहुत सारे स्टेट में होता है, हमारे भी स्टेट का स्टेट फ्रूट है मैंगो, लेकिन यह बहुत ही फेमस कोकण से आता है अल्फांसो, जिसे हम हापुस अम्बा कहते हैं, इसे अल्फांसो कहा जाता है। आप शायद वो पीते अल्फांसो। ओके, उसके बाद है स्टेट का पंछी, बर्ड, हरियाल, जिसे ग्रीन पिजन कहा जाता है, मराठी में हिरवे कबूतर, मराठी में इसे हिरवे कबूतर कहा जाता है और हिंदी में हरियाल कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह पंछी शांत और आकर्षक रंगों वाला है और यह सिर्फ फल पर अपनी उपजीविका करता है। यह बर्ड ऐसा बर्ड है जो अपना जीवन बिताता है वह सिर्फ फ्रूट पे बिताता है। उसके बाद है अपने स्टेट का, जिसे हम क्रीचर कहते हैं, ब्लू टाइगर बटरफ्लाई, ब्लू टाइगर फुलपाखरू। मराठी में बटरफ्लाई को फुलपाखरू कहा जाता है और हिंदी में तितली, ब्लू टाइगर फुलपाखरू। यह हम देखेंगे कि इसमें काले रंगों पर नीली और सफेद ऐसे चक्र हुआ करते हैं, यह डिजाइन उस पर बनाया गया है और इसे महाराष्ट्र सरकार ने 2015 में स्टेट
इंसेक्ट घोषित कर दिया था। 2015 से इसको स्टेट इंसेक्ट कहा गया है। उसके बाद सबका पसंदीदा फ्लावर, यह फ्लावर जो है, यह फूल जिसे हम कहते हैं, उसे हिंदी में जरूल कहा जाता है और इंग्लिश में क्वींस फ्लावर कहा जाता है और मराठी में इसे ताम्हण के नाम से पुकारा जाता है। यह भी फूल जो है, यह फूल जामुनी रंग का फूल होता है और यह फूल सिर्फ गर्मियों के दिनों में ही बहरता है। उसके बाद हम देखेंगे पेड़, जो स्टेट का पेड़ है वह है वृक्ष मानस, जिसे हम कहते हैं मैंगो ट्री, और इसे आम का भी फल कहा जाता है। तो डेरेदार छायादार होता है और बहुपयोगी, और यह इसे फलों का राजा कहा जाता है। इस तरह हमारे स्टेट के यह सिंबल है। आप इन सिंबलों से अभी परिचित हुए, लेकिन कभी आएंगे स्टेट में तो हर सिंबल को सामने आप देख सकते हो। हमारे महाराष्ट्र का सर ओके डबल। इसके बाद एक महाराष्ट्र का गीत देखिए। मायभूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी आमची बहुवंदनीय ती प्राणप्रिय ही माय मराठी आमची। मायभूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी आमची बहुवंदनीय ती प्राणप्रिय ही माय मराठी आमची। हा आमचा आहे पाळा ही आमची आहे बोली, अस्मानी झळके भव्य पताका भगव्या जयवंत्याची। राष्ट्रभूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी आमची बहुवंदनीय ती प्राणप्रिय ही माय मराठी आमची। समय की कमी के कारण हम आगे बढ़ते हैं। कृपया आप सभी का सपोर्ट हमें चाहिए। कम समय में ज़्यादा जानकारी देना यह हमारा काम है। महाराष्ट्र की नदियाँ और झरने का जो भी जानकारी है मैं वो आपको देना चाहता हूँ। सबसे प्रमुख नदी हमारे महाराष्ट्र में गोदावरी है। उसके बाद भीमा, कृष्णा, प्रवरा आदि सारी नदियाँ हैं, जिसके बांधों के कारण हमारा महाराष्ट्र बहुत बड़े स्तर पर जल की प्राप्ति करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्वराज्य जननी जिजाबाई की तरफ। आप सभी इन्हें पहचानते हैं। यह है हमारे शिवाजी महाराज की माँ, जो कहती है शिवबा हमें स्वराज्य चाहिए। जिनके सपनों का साकार हमारे शिवबा ने किया, शिवाजी ने किया, इनको कौन नहीं जानता। महाराष्ट्र हो या पूरा देश इनके नाम से अच्छी तरह से वाकिफ है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में पुणे में हुआ था। उनका माता का नाम जिजाबाई और पिता का नाम शहाजी राजे था। उसके बाद उनके कुशल प्रशासन के कारण ही यह सारा संभव हुआ है। उनके बेटे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज था। अभी रिसेंटली छावा मूवी आई थी, आप सभी ने देखी है ऐसा लगता है। उसी के कारण हमारे धर्म का भी संरक्षण हुआ था। उसके बाद पेशवे के पास वो सारी ताकत आ गई और उन्होंने मराठा अंपायर को पूरे विश्व में ऐसी जगह पे ढाला
जिससे पूरा भारत एक रूप हो जाए। ये है कुछ फोर्ट्स जिनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। महाराष्ट्र में बहुत सारे फोर्ट है, उसकी संख्या लगभग 620 की तरफ है। अभी रिसेंटली कल या परसों तारीख को यूनेस्को ने 12 ऐसे जो गढ़ है जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज स्टेज ऐसे दिया है। उसमें मेन है रायगढ़ है, राजगढ़ है, जिंजे, सालेर, लोहगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाड़ा, सिंधुदुर्ग। तमिलनाडु में जो जिंजे है उसे शिवनेरी, खंडेरी, राजगढ़, स्वर्णदुर्ग और विजयदुर्ग। हमें गर्व है कि हमारा नाम पूरे विश्व पटल पर गूंज रहा है। अभी इसके बाद हम कल्चर की तरफ अपना रुख बदल लेते हैं और मैं अपनी टीम को विनती करता हूं आगे के तैयारी के लिए वो सामने आए। जानते ही है भाषा का गौरवशाली साहित्य परंपरा बहुत बड़ी है। संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर और पुल देशपांडे, वपू काले, इनका साहित्य बहुत ज्यादा तरह से आपको मालूम है। दादा साहेब फाल्के जिन्होंने भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है तथा इसकी शुरुआत 1913 को पहली बार किया था और उनके पहले फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। और महाराष्ट्र तो रत्नों से भरा ही पड़ा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी कई रत्न सम्मानित किए गए हैं, जैसे वी.स. खांडेकर, वी.वा. शिरवाडकर, विंदा करंदीकर तथा भालचंद्र नेमाडे। 27 फरवरी को मराठी राजभाषा दिन मनाया जाता है। महाराष्ट्र को 720 किलोमीटर कभी समुद्र किनारा है। वहाँ पे जो हमारे कोली बांधव है उनके एक पारंपरिक जो गीत है वो उसका हम सादरीकरण आप करने जा रहे हैं। धन्यवाद। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिन्हें आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड का जो स्टेट मनाया जाता है, बॉलीवुड जहां बनाया जाता है वो मुंबई, जिसे हम मुंबई भी कहते हैं। आपके सामने जो चित्र है इन्हें कौन नहीं पहचानता। इनकी आवाज़ अभी तक हमारे कानों में गूंजती है, जिसमें एक हमारे पुराने समय में एक अच्छा पिक्चर आया था जिनका इंट्रोडक्शन रामदास पाध्ये ने किया था। लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ उन्होंने एक पपेट्री बनाई थी और वो मूवी बहुत ही चली थी, जिसका कैरेक्टर का नाम था तात्या विंचू। उनके साथ दादा कुंडके भी है और माधुरी दीक्षित को आप जानते ही हैं, तथा नाना पाटेकर है, सदाशिवराव अमरापुरकर है और ये दोनों जोड़ों ने हमारे दिलों पर आज तक राज किया है, जिनका नाम है लक्ष्मीकांत बेर्डे और प्रिया बेर्डे। आगे की जानकारी के लिए मैं अपने दोस्त को बुलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। कोई जाने माने कलाकार है जिन्हें आप पहचानते हैं। पहला नाम है रितेश देशमुख तथा महेश मांजरेकर, श्रेयस तलपदे, सचिन पिळगावकर तथा उर्मिला जी।
राधिका आप्टे, दिव्या भारती, सुनीता पाटिल आदि, जिन्हें अभी अभी रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड मिला, जो है अशोक सराफ तथा सयाजी शिंदे और अतुल कुलकर्णी। हमारे संस्कृति को उज्जवल तरीके से बेहतर बनाने के लिए हमारा योगदान सदा ही रहता है। उसी तरह से जो भी कुछ त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, उनका नाम दिवाली है, दशहरा है, गुड़ी पाड़वा है और दही हंडी, जिसे हम गोपाल काला के नाम से जानते हैं। मैं अपने दोस्त को बुलाना चाहता हूँ। और हमारे महाराष्ट्र में एक सबसे फेमस जो भगवान का मंदिर है वो पंढरपुर बोल के, वो पंढरपुर के यहाँ पे आषाढ़ी एकादशी जो अभी इसी महीने में 6 तारीख को थी, वो आषाढ़ी को जो सब भक्तगण रहते हैं महाराष्ट्र का, वो सब वो भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाता है। तो वो एक वारी बोलते हैं उसको। वो हर साल में जो वारकरी बोलते, जो पैदल बहुत स्टेट के अलग अलग विभागों से चल के वहाँ पर जाते हैं, तो एक उसका एक अलग ही मजा और अलग ही संस्कृति का दर्शन उसमें होता है। तो वही वारी का हम अब गीत करने जा रहे हैं। आपको हमारे महाराष्ट्र के वारी का दर्शन कराने के लिए हमारा अगला सॉन्ग है माऊली। हम हमारे सभी सॉन्ग्स प्रातिनिधिक रूप में आपको पेश कर रहे हैं। हमारे स्टेट में वैसे तो हर जिले में, हर गांव में भगवान के अनेक रूप आपको दिखाई देंगे। फिर भी उसमें से कुछ प्रातिनिधिक रूप के आपके सामने मैं बताना चाहूँगा। उनमें से शिरडी, आपको मालूम है शिरडी साईं बाबा का जो मंदिर है, वहाँ में पूरे भारतवर्ष से तो लोग आते हैं, उसके साथ पूरे विश्व से भी यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए लोग आते हैं। उसके आगे अभी जो हमने वारी की, उसके वो जो पंढरपुर का मंदिर है, वो पांडुरंग बोल के जो भगवान है हमारे, जो कि भगवान कृष्ण का रूप है, उनका मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर यह एक ज्योतिर्लिंग है जो कि नासिक में है। उसके बाद कोल्हापुर महालक्ष्मी का मंदिर है। जेजुरी के पुणे के नजदीक जेजुरी ये जो मंदिर है वो खंडोबा भगवान का मंदिर है। और उसके आगे ये जो तुलजा भवानी माता, जिनको
शिवाजी महाराज की कृपा थी, शिवाजी महाराज पर जिनकी कृपा थी, ऐसी हमारी माता तुलजा भवानी माता, इनका मंदिर तुलजापुर धाराशिव जिले में है। उसी के साथ हमारे स्टेट में 5 ज्योतिर्लिंग है। वो अभी एक बताया, उनमें से त्र्यंबकेश्वर, औंधा नागनाथ, भीमाशंकर जो कि पुणे के नजदीक है, उसके बाद धृष्णेश्वर यह औरंगाबाद जो कि अभी संभाजीनगर जिला हुआ उस जिले में है, और परली वैजनाथ यह बीड जिले में है। उसके बाद अष्टविनायक जो है वो पुणे जिले के नजदीक है। उसमें से अष्ट में से जो 7 मंदिर है वो अकेले पुणे जिले में है, और एक अष्टविनायक में से एक मंदिर सिर्फ रायगढ़ जिले में है। उसके बाद 6.5 शक्तिपीठ जो देवी का जो मंदिर है वो हमारे यहाँ पर 3.5 शक्तिपीठ बोल के, उसमें तुलजापुर जहाँ भी बताया जो कि हमारे शिवाजी महाराज की देवी थी, कुल देवता जिसको बोलते हैं, वो तुलजा भवानी माता। उसके बाद नासिक में सप्तशृंगी माता है, कोल्हापुर में महालक्ष्मी माता, और नांदेड़ जिले में रेणुका माता इनका मंदिर है। आप जरूर हमारे महाराष्ट्र में विजिट करिए, आइए, आपको इसका अनुभव मिलेगा। आगे हम ले रहे फूड्स, हमारे यहाँ पर जो खाना है जिसके हम सबको उत्सुकता रहती है खाने के बारे में। हमारे यहाँ पे जो सबसे फेवरेट है वो है पूरन पोड़ी। पूरन पोड़ी जो ऊपर दिखाई देता है वैसे पूरन में जब भी कोई सन उत्सव रहता है उस दिन हमारे यहाँ पर पूरन पोली का मेनू बनाया जाता है। उसके नीचे है हमारी प्रसिद्ध भाकरी ठेसा, जो ग्रीन चिली के साथ बनाते हैं वो ठेसा, और झुनका भाकर भी आपने कभी सुना होगा, तो वो भाकर के बाजू में वो झुनका और चिली है। उसी के साथ हमारे स्टेट में मोदक, गणपति के मोदक और वड़ा पाव जो आप कभी भी खाते होंगे, वड़ा पाव ही हमारा महाराष्ट्र का फेमस है। उसके बाद ये कॉर्नर में जो दिखता है ये है धपाटे बोलते हैं हमारे इधर। ये पराठे के जैसा रहता है पर पराठे से बहुत ही अलग स्वाद रहता है। हमारे इधर कभी आएंगे तो आपको खाने को मिलेंगे। दही धपाटे बोलते अगली बार अगर मौका मिलेगा तो जरूर लाएंगे, फिर भी आएंगे आपको मिलने के लिए मैडम। जरूर हम वक्त निकाल के आएंगे, आप अगर नहीं बुलाएंगे तो भी हम जरूर आएंगे। उस टाइम पक्का हम धपाटे ये मेनू आपको दिखाएंगे। और वो पुणे का जो बाकरवड़ी स्पेशल है वो है, और उसके ऊपर जो साबुदाना जो खिचड़ी रहती है, जो जब कोई उपास रहता है वो है। हर राज्य में अपनी अपनी कोई सांस्कृतिक कला तो हमारे राष्ट्र देश में है, हमारा पूरा देश रंगीन है। हमारे देश में हमारा राज्य का जो कला है उसमें सबसे फेमस जो आपने सुना ही होगा लावनी है। लावनी, उसके बाद तमाशा और लावनी में यही फर्क रहता है कि लावनी में सिर्फ डांस रहता है, गाना रहता है, और तमाशा रहता है उसमें लावनी भी रहती है। उसी के साथ प्रबंधन के ऊपर नाटिकाएं रहती है। यही तमाशा और लावनी में फर्क है। उसके बाद जो अपने को कह देता है उसे पोतराज कहते हैं। पोतराज जो रहता है वो देवी का भक्त रहता है, और वो अपने ऊपर चाबुक से कोड़े मारकर भिक्षा मांगता है, ऐसा वो पोतराज रहता है। अगर आपने यशवंत पिक्चर देखा होगा तो यशवंत पिक्चर में पोतराज का आपको थोड़ा सा झलक यशवंत पिक्चर में दिखा देता है, वो पोतराज है। हम अभी उसके क्लिप है लेकिन हम समय की वजह से आपको नहीं दिखा रहे। उसके बाद में है गोंदड़ी। गोंदड़ी जो रहता है वो माँ का भक्त रहता है वो, और कोई शुभ कार्य होता है तो उससे पहले घर में जागरण गोंदड़ बोल के रहता है। वो जो है वो रात भर अपनी देवी के लिए प्रार्थनाएं गानाएं करते हैं, उसको गोंदड़ी कहते हैं। उसके बाद में है शाहिर। शाहिर ये पोवाड़ा के माध्यम से जन जागृति करते हैं, हमारा इतिहास हमारे संस्कृति के बारे में वो बताते हैं। और ऊपर जो है वो है वासुदेव बोलते हैं हमारे यहाँ पर। वासुदेव बोले तो ये कृष्ण के भक्त रहते हैं। और सुबह 5 बजे जब दिन निकलता है, 5 साढ़े 5 बजे, उस समय वो गांव में आते हैं और जो भगवान के गीत रहते
वो बोल के सबको उठाते हैं और उन्हीं से वो भिक्षा मांगते हैं। ये वासुदेव है, ये हमारे स्टेट के लोक कला में आते हैं। उसके आगे आगे अभी जो हमने लोक कला सुने उनमें से लावनी, यह लोक कला हम अभी सादर करने जा रहे हैं।
कल रात साड़ी में मैडम ने डांस किया, वो तो अभी जहाँ यहाँ पर जो उपलब्ध है वही साड़ी पहने हैं, लेकिन इसका पहनने का तरीका, सजने का तरीका कुछ अलग है। उसके पहनावे में नकोसिकांत ऐसा बोलते हैं, मतलब पाँव के नख से लेकर, पाँव से उंगली से लेकर हेड तक, तो उसमें पैठनी एक बहुत अच्छा अलंकार है। पाँव में कोल्हापुर की चप्पल पहनते हैं। अभी आपने जो भी जानकारी ली है उसी के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे राज्य की राजधानी है मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी के रूप में आप जानी जाती है, बॉलीवुड का केंद्र है, तथा आगे का पश्चिम महाराष्ट्र जो चीनी का उत्पादन करता है, तथा विदर्भ है जो कपास का उत्पादन करता है। उसके बाद शिक्षा की ओर हम बढ़ते हैं। जहां पे विद्या निवास करती है, जहां से विद्या की शुरुआत हुई थी, स्कूल की शुरुआत हुई थी, उन्हीं का नाम सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ है। आईआईटी मुंबई, एम्स नागपुर, एमएमसी पुणे तथा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट ऑफ इन इंडिया। कुछ सिटी के नाम भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि अभी बताया मुंबई है, नागपुर है जो उप राजधानी के रूप में जाना जाता है, पुणे है तथा कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, ये बहुत सारे टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद जिनके बिना देश का कणा, देश का आधार, देश की उज्जवल भविष्य के बारे में हम सोच नहीं सकते, ऐसे समाज सुधारक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी जानकारी हमारे दोस्त श्री नरसिंह सर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर, इनको तो सारा देश जानता है, आप ही सब जानते हैं। बाबा साहब के बारे में मैं सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, सोए हुए को जिन्होंने स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हम सबको तूफानों से टकराना सिखाया था, देश का वो था अनमोल दीपक जो बाबा साहब कहलाया था। बाबा साहब, यह व्यक्तित्व ऐसा ना होगा कि जो हमारे देश में यह व्यक्तित्व को जानता नहीं होगा। फिर भी हम 2 शब्द में इतना ही बताते हैं। एक थोर समाजशास्त्रज्ञ थे, राजशास्त्रज्ञ थे, और उन्होंने दलित, पिछड़े, बहुजन समाज को उत्थान के लिए जो काम किया है, उसके साथ हमारे देश में लोकशाही यह पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से सबको उसका लाभ मिले, इसके लिए संविधान समिति के मसौदा समिति का अध्यक्ष पद निभाते हुए संविधान का निर्माण उन्होंने किया है। आज हमारे साथ हमारे जो महिलाएं कंधों से कंधा मिलाकर हमारे स्कूल या सभी क्षेत्रों में कार्यरत है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो है हमारे सावित्रीबाई और महात्मा फुले जी। सावित्रीबाई, तुम्हीच खऱ्या स्त्री शिक्षणाच्या कैवारी। सावित्रीबाई, तुम्हीच खऱ्या स्त्री शिक्षणाच्या कैवारी। तुमच्यामुळेच शिकते आहे आज प्रत्येक नारी। तुमच्यामुळेच शिकते आहे आज प्रत्येक नारी। मराठी है, फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। सावित्रीबाई ने हमारे देश में पहला महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। जिस जमाने में स्त्री शिक्षण को एक पाप समझा जाता था, उस समाज में उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों को झेलते हुए ये पहली स्कूल शुरू की थी, और स्त्री शिक्षण और स्त्रियों के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। उनके साथ उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले, उनका ही कार्य बहुत बड़ा था। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ समाज सुधारना के लिए, शेतकरी बांधवों के लिए भी बहुत कार्य किए हैं। हम सभी उनको एक बार नमन करते हैं और सावित्रीबाई के जीवन पर आधारित एक छोटी सी नाटिका यहाँ पर सादर करते हैं। काम भरपूर हुआ आजकल,
खेत में मेरा रकमा रकमा काय झाला का स्वयंपाक नाही आणखी कधी होता मग वाला जेवायला लगेच हा परसो जल्दी काय केलं जेवायला आज न पिठलं भाकर आणि मिरची केली जो है वो दे दो जल्दी इकडे इकडं पटकन कांदा कांदा कुणी आणायचा वो परसों हमारा रामू मिला था क्या कह रहे वो उसकी बेटी की शादी रचा दी उन्होंने तो मैं क्या कह रहा हूँ अपनी छबू है ना उस छबू को भी हमारी हम शादी करा देते हैं इतनी जल्दी इतने जल्दी 8 साल की हो गई वो उसकी शादी कब करेंगे इतने सर पर मेरा बोझ है इनका कब करेंगे थोड़ा ठहरिए अभी तो देखो अकाल पड़ा है देखो ऐसे कहते हैं खेती में अनाज नहीं है रुको 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 मेरा सुनो तुम्हारी शादी मेरी शादी कब हुई थी पालने में हुई थी पालने में क्या तुम्हें पता नहीं क्या समझना ऐसी लड़की है ऐसी बीवी है ये दोनों मिलकर मेरे डोके को बहुत परेशान कर रहे हो तुम मेरी बात सुनो रुको मेरी बात सुनो पहले अपनी बेटी ने कितनी है 4 बेटियां हैं पहली की नहीं शादी की तो दूसरी हो जाती है कब हो जाएगी इसे पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे तुम तुम्हारा पढ़ा के देखो क्या करना है तुम तुम्हारा देखो मैं चला गया ढोंडी राम अरे साहू माता यहाँ पे कैसे हो ढोंडी राम हाँ मैं बढ़िया हूँ मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी की पारो की शादी कर रहे हो हाँ ये तो खुशी की बात है बहुत खुशी की बात है हाँ ढोंडीराम बहुत खुशी की शादी हो तो खुशी की ही बात होती है लेकिन तुम्हारी बेटी अभी छोटी है नहीं अम्मा वो तो अभी 8 साल की हो गई बहुत बड़ी हो गई उसकी शादी रचा नहीं है हमें तुम्हें लग रहा है बड़ी हो गई है लेकिन वो अभी छोटी है नहीं अम्मा वो रामू के बच्चे की शादी हो गई उसकी शादी थी तो हमारी बेटी भी बड़ी हो गई उसकी भी शादी करनी चाहिए अच्छा रामू की बेटी की शादी हो गई लेकिन तुम्हें पता है वो लक्ष्मण ने क्या किया था क्या किया था साल अपनी बेटी की शादी करवाई थी उसके साथ क्या हुआ पता है तुम्हें क्या हुआ देखो लक्ष्मण ने अपनी बेटी की शादी कराई फिर और उसी साल वह गर्भ से रह गई और उसका गर्भ गिर गया और वो बच्चा भी मर गया और उसकी बेटी भी मर गई हाँ ये तो बहुत दुखित बात हो गई हाँ लेकिन ये क्यों हुआ पता है तुम्हें नहीं मुझे नहीं पता बेटी की उम्र छोटी थी उसका शरीर उसका मन शादी के लिए विकसित नहीं था बच्चों के लिए विकसित नहीं था तो मैं क्या करूँ अपने बच्ची के लिए बच्ची को पढ़ाओ ढूंढीवाओ उसे देखो पढ़ लिख के क्या करेगी वो पढ़ लिख के वह एक अच्छी संस्कारिक नारी बनेगी इस देश का भविष्य उज्जवल करेगी देखिए सावित्री जी आप जो भी अपना है ना वो अपने पास रखें हम हमारे बिरादरी में रहना चाहते हैं अच्छी तरह से रहना चाहते हैं अगर उन्होंने मुझे बिरादरी से बाहर निकाला तो मैं क्या करूंगा किसे मुंह दिखाऊंगा रामू को ही तो पहला पैर आगे डालेगा तभी तो सब सुधरोगे ना रामू ये अच्छा काम तुम क्यों नहीं कर लेते हो अपनी बेटे का बच्चा तुम्हें लगता है तुम्हारे बेटी से तुम्हें प्यार है या नहीं बहुत प्यार है तो लक्ष्मण की बेटी की तरह तुम्हारा होना चाहिए नहीं ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगा फिर क्या करोगे कल से अपनी बेटी को स्कूल भिजवाओ कल से नहीं लेकिन अगले हफ्ते से मैं कराऊंगा क्योंकि अभी हमारे यहाँ पेरनी चालू है उसके बाद हम उसको स्कूल को भेजेंगे अच्छा कोई बात नहीं तुम्हें अगर वक्त नहीं है तो मैं बेटी को लेने आ जाती हूँ घर पे ठीक है साहू माँ बहुत उपकार हो गए अच्छा ढूंढीवा चलती हूँ चलो बेटियों आ जाओ ज्योति ज्योति आ जा चल पूजा आ जाओ सुनीता सरिता जल्दी से चलो स्कूल चले आ जाओ
क्या क्या किया आप लोगों ने, क्या क्या किया? देखो अभी आप तो 4 लड़कियां हो, कल मैं पारो के घर गई थी, अब पारो भी अपने यहाँ स्कूल में आएगी। अगर किसी को वक्त हो तो उसे साथ ले आना, नहीं तो मैं तो ले ही आऊंगी। अच्छा हमने कल सीखा था, आज हम नया अक्षर सीखेंगे। आज का अपना अक्षर है, देखो सब देखते हो, ये देखिए खड़ी डंडी इस पर लगा दिया, ये लकड़ी खींच दी, हो गया म। क्या है ये? म। क्या है बोलो? म से होता है महाराष्ट्र। म से क्या होता है? महाराष्ट्र। हम सभी महाराष्ट्र में रहते हैं मैम जी, महाराष्ट्र में रहते हैं, हम सब महाराष्ट्र में ही रहते हैं। पर मर्द तो माई भी होता है, सावित्री माई। अरे ये देखो पूजा कितनी होशियार है, इसने तो आगे का कह दिया, म से माई भी होता है। अब आपको घर से म का लिख कर लाना है, पढ़ाई करके आनी है। और दूसरा भी एक अक्षर देती हूँ, देख लो, म को ऊपर गोल करा देंगे तो क्या होता है? देखो ये ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, हो गया भ। क्या हो गया? भ माने भारत, भ माने बोलो, हम भारत देश में रहते हैं। हाँ सरिता बहुत बढ़िया। आप सबको पता है हम कहाँ रहते हैं? भारत देश में। चलो हम भारत की एकता को ऐसे ही बढ़ाए। यह हमारी सावित्री माई की वजह से हम सब आज यहाँ पे खड़ी हुई है। सावित्री माई के लिए हमारे देश की शिक्षा नीति आगे बढ़ी तथा विशिष्ट राष्ट्र कार्यों से पूरा भारत देश परिचित है। जो भारतीय जनता दल की स्थापना जिन्होंने की, गोलवलकर गुरुजी और डॉक्टर हेडगेवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उन्होंने स्थापना की थी। तथा गाडगे बाबा है, कर्मवीर भाऊराव पाटिल है, संत तुकडोजी महाराज है, तथा जिन्होंने पहली बार मुफ्त यानी मुफ्त शिक्षा का शुरुआत की थी वो थे राजर्षि शाहू महाराज। जिनके बिना स्वातंत्र्य अधूरा है, ऐसे स्वतंत्र वीर वीरांगना भी हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं, जिनका ज़्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं। वीर सावरकर है तथा लोकमान्य तिलक है, जिन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तथा स्वतंत्र क्रांतिकारकों में पहली बार जिन्होंने पहला कार्य किया था वो थे वसुदेव बलवंत फड़के तथा तात्या टोपे, और जिनका नाम बहुत ही कम उम्र में शामिल किया जाता है वो है शिरीष कुमार। तथा जो भगत सिंह के साथ कार्य किया था उनका भी नाम राजगुरु है, अनंत कानेरे हैं। ऐसे बहुत सारे बलिदान हमने सुने हैं, तो उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ पे बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद जिन्हें भारत रत्न ये किताब मिला है, जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, आचार्य विनोबा भावे, भीमसेन जोशी, रतनजी टाटा और लता मंगेशकर जी है, नानाजी देशमुख है, तथा खेल रत्न है जो सचिन तेंदुलकर नाम से जाने जाते हैं। ये सारे हमारे गौरव के लिए काबिल तारीफ है। और जिन्होंने हमारी मराठी भाषा को जन्म दिया, ना कि प्रसारित भी किया, ऐसे श्री ज्ञानेश्वर माउली तथा तुकाराम जी है, संत नामदेव जी है, संत एकनाथ जी है, और महिला ये भी क्यों पीछे रहेगी, तो यह है हमारी जनाबाई। इसके बाद अपने दोस्त को मैं बुलाना चाहूंगा। धरती वीर शिवराय की संस्कारों की खान है। धरती वीर शिवराय की संस्कारों की खान है। मेहनत की मिसाल बना मेरा महाराष्ट्र महान है। मेहनत की मिसाल बना मेरा महाराष्ट्र महान है। सपनों को सच करती मिट्टी, सपनों को सच करती मिट्टी, कर्म भूमि हर इंसान की,
संगीत कला पे प्रेम पराक्रम पहचान बनी इस हिंदुस्तान की। गढ़ किल्ले गाते वीर गाथा, गढ़ किल्ले गाते वीर गाथा कर हर कण में इतिहास बसा। शिवनेरी से लेकर सह्याद्री तक साहस एवं शौर्य की गाथा। मंगल गान हो या युद्ध भूमि, मंगल गान हो या युद्ध भूमि, हर पल अग्रसर है यह। कृषि उद्योग शिक्षा सेवा हर क्षेत्र में शिखर है यह। गर्व से कहता है हर दिल यहाँ, जय जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। इसके बाद आपके सामने हमारे यहाँ के जो कुल देवता है तुलजा भवानी माता, अम्बा माता, उनका एक जागरण गीत जो है वो हम यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहेंगे। आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला, आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला। अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला, अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला। आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तोरात सारे, आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तोरात सारे। आज मंगळ आला लेंगे। हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो हमारे महाराष्ट्र से, उनका नाम प्रतिभाताई पाटिल, आप जानते हैं। उसके साथ बाला साहेब ठाकरे, अभी हमारे जो अभी के मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, शरद पवार जी, ठाकरे जी और विलासराव जी देशमुख जो हमारे कैबिनेट में उद्योग मंत्री थे, जिनका गांव लातूर है, वो हमारे गांव से थे। उनके बाद अन्ना हजारे जी, इन्होंने हमारे प्रशासन में पारदर्शिता बनाने के लिए जो 2011 में भूमिका निभाई थी, उनकी वजह से हम जानते हैं। उसके बाद यशवंतराव चौहान, ये हमारे देश के उप पंतप्रधान रह चुके हैं। प्रमोद जी महाजन, ये 2001 से 2003 तक कैबिनेट मंत्री थे केंद्रीय। रामदास जी आठवले, इनको तो हम सभी जानते हैं। इनकी जो फेमस कविताएं रहते हैं वो सुनकर हमारे धीर गंभीर संसद का भी मन हल्का हो जाता है, ऐसे हमारे रामदास जी आठवले हैं। उसके बाद शिवराज पाटिल चाकूरकर, ये हमारे
स्टेट के गृह मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद आते हैं प्लेयर। हमारे देश में जो पहला ओलंपिक मेडल लाया था हमारे स्वतंत्रता के बाद, वो थे हमारे खाशावा जाधव, जिन्होंने कुश्ती में यह मेडल लिया था। उसके साथ है जिनको हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, वो सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने सबसे पहले इंडिया के जिन्होंने 10,000 रन बनाए थे वो थे सुनील जी गावस्कर। उसके बाद और दूसरे जो हमारे प्लेयर है क्रिकेट के, रोहित शर्मा जी है, उनका हम जानते हैं, अजित आगरकर, संजय बांगर, ऋतुराज गायकवाड़, इनको आप सभी जानते हैं। और ये जो है धनराज पिल्ले, ये कबड्डी टीम के हॉकी टीम के हमारे कप्तान रह चुके हैं। इन्होंने एशिया कप हमारे देश के लिए जीता था। आगे है टूरिस्ट प्लेसेस। हमारे महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए जरूर आना है। उसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में लूंगा, इस ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 1 मिनट लास्ट का। जिसको दक्कन का ताजमहल कहा जाता है वह बीबी का मकबरा, यह हमारे संभाजीनगर औरंगाबाद जिले में स्थित है। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में है। हुजूर साहिब नांदेड़, गुरु गोविंद सिंह जी अमृतसर से दक्कन को जाते समय जहाँ पर रुके थे वो नांदेड़ में है। यहाँ पे पंजाब से अभी बहुत आते हैं। उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने जहाँ पर दीक्षा ली थी वो दीक्षा भूमि नागपुर में है। और ताड़ोबा अभयारण्य, यहाँ पर टाइगर के साथ बहुत से वन्य जो आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद है मार्लेश्वर धबधबा, जो कि हमारे महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतरांगा में है, जो कि इस सीजन में वहाँ पे बहुत आपको धबधबा जो बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बोलो जय महाराष्ट्र। I'm
ठीक है।